हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय 10वां और 100वां भाग। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, खाली स्थान भरें, एक आपके लिए किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 रुपये बराबर 50 पैसे और जिसको कि 0.50 रुपये लिखा गया है। अब हम नीचे दिए गए रुपयों को इसी प्रकार पैसे और रुपए में बदलेंगे। पहला 1/10 रुपये, इसको 1/10 को पैसे में बदलने के लिए हम लिखेंगे 1/10 गुणा 100, तो यह आएगा 10 पैसे। बराबर लिखेंगे पैसे को रुपए में बदलने के लिए अब हम 10/100 करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी और एक 0 है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यह आएगा 0.10 रुपये। दूसरा करेंगे 5/100 रुपये, इसे पैसे में बदलेंगे तो यह आएगा 5 पैसे और रुपए में बदलेंगे तो लिखा जाएगा 0.05 रुपये। तीसरा 3/4 रुपये, 3/4 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो यह बनेगा 75 पैसे और इसे रुपए में लिखेंगे 0.75 रुपये। चौथा 99/100 रुपये, तो इसे पैसे में लिखा जाएगा 99 पैसे और रुपए में बदलेंगे तो 0.99 रुपये। पाँचवा 1/4 रुपये बराबर 25 पैसे बराबर 0.25 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दी गई आकृतियों को देखें और प्रश्नों के जवाब दें। तो यहाँ पर आपके सामने आकृति दी हुई है। चलिए अब प्रश्न करते हैं। पहला, इस कागज़ का (10 भाग नीला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कागज़ में 10 भाग किए गए हैं और नीला 1 में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/10 भाग नीला है। दूसरा, इस कागज़ का भाग हरा है। तो हरे कितने भाग में है? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तीसरा, रंग इस कागज़ का 0.2 भाग ढकता है। तो 2 भाग कौन से हैं? पीला, तो यहाँ हम पीला लिखेंगे। अब आप देखेंगे इस आकृति में खाने भी बना दिए गए हैं। पहले 10 भाग थे, अब हर भाग के 10, तो 10 के 10 भाग टोटल हुए 100 भाग। पहला करते हैं, हर खाना इस कागज़ का (100 भाग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। दूसरा, नीले खाने इस कागज़ के भाग में हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10/100 भाग में हैं। तीसरा, इस कागज़ में काले खाने हैं, वो इस कागज़ के भाग को ढकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले डैश में 3 काले खाने हैं, वो इस कागज़ के 3/100 भाग को ढकते हैं। अगर इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो बनेगा 0.03 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। दुकानदार के बनाए बिल को देखे। दुकानदार बिल में दशमलव लगाना भूल गया। बिल में सही जगह दशमलव लगाएं और बिल की कुल राशि का भी पता लगाएं। आप दी गई तालिका को ध्यान से देखेंगे। साबुन मात्रा 1, कीमत 12.50, तो यहाँ पर हम 12 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 12.50 हो जाएगा। हरा चना 1 किलो, तो यहाँ पर लिखा है 5025 तो यहाँ हम 50 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 50.25 हो जाएगा। चाय 250 ग्राम, तो यहाँ 27 के बाद दशमलव लगाएंगे। नारियल तेल 1 लीटर, तो यहाँ पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो यह 60.00 हो जाएगा। अब इसका कुल टोटल करेंगे तो कुल जोड़ बनेगा 150.00 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दी गई विभिन्न चीज़ों की कीमतों को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें।
यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, प्रत्येक चीज़ का मूल्य उसके ऊपर लिखा हुआ है। चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। माचिस की डिब्बी कितने रुपए की आती है? तो आप चित्र में देखेंगे माचिस की डिब्बी पर लिखा है 0.50 रुपये। तो यहाँ हम 0.50 रुपये लिखेंगे। दूसरा, माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में ली जा सकती हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माचिस ली जा सकती हैं। तीसरा, एक साबुन की टिकिया की कीमत कितनी है? तो आप देखेंगे चित्र में एक साबुन की टिकिया की कीमत लिखी है 8.75 रुपये। चौथा, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। उसने दुकानदार को एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1-1 रुपये के सिक्के और 4 50-50 पैसे के सिक्के दिए। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि अरुण ने कुल 9 रुपये दुकानदार को दिए। उसमें से 8.75 रुपये अर्थात 8 रुपये 75 पैसे की साबुन की टिक्की को घटाएंगे तो कुल 25 पैसे वापस मिलेंगे, जिसे हम 0.25 रुपये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अरुण को 0.25 रुपये वापस मिलेंगे। पाँचवा, एक अंडा 2.50 रुपये का है तो एक सही 1/2 अर्थात 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? तो बच्चों आपको ज्ञात ही होगा 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन और आधा दर्जन, तो कुल अंडे हुए 18। तो यहाँ 2.50 को गुणा करेंगे 18 से तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 45 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे नक्शे में दिखाए गए शहरों का तापमान नीचे दिए अनुसार रिकॉर्ड किया गया। नक्शे में सभी स्थानों का तापमान दिया गया है। अब प्रश्न करते हैं। पहला, 3 बजे कौन सी जगहों का तापमान सबसे ज़्यादा और कम था? तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा तापमान था मुंबई 35.1 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान श्रीनगर 8.1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है? तो यहाँ हम 35.1 डिग्री सेल्सियस में से 8.1 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना होगा? हाँ, हम 40 डिग्री सेल्सियस घटा 33.5 डिग्री सेल्सियस तो हमारा उत्तर मिलेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना होगा। चौथा, चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? तो यहाँ हम देखेंगे चेन्नई का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हम कोलकाता का तापमान जो कि 26.6 डिग्री सेल्सियस है को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 3.3 डिग्री सेल्सियस। पाँचवा, जयपुर गुवाहाटी से कितना ठंडा है? तो यहाँ हम देखेंगे गुवाहाटी का तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस है और जयपुर का तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस है। गुवाहाटी के तापमान में से जयपुर का तापमान घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।